Good evening, dear students. Today we are going to start our next class of veterinary public health. So today we are going to continue with the zoonosis and a maximum portion of zoonosis को complete करेंगे. फिर कुछ और portions रहते हैं, then we will finish it in our next class. Okay, let's start. The first question is, for which zoonotic diseases bats act as the reservoirs? And the options are Nipah virus, rabies, Hendra virus, all of the above. Yeah, all of the above is the correct answer. Why? Because नीपा के लिए भी बैट्स जो होते हैं, फ्लाइंग फॉक्स जिनको हम कहते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं, जो डेट पाम को डेट से ये नीपा वायरस फैल जाता है. यू मस्ट हैव सीन केरला में, तमिलनाडु में वी हैव मेनी केसेस. रेबीज का आपको भी पता है, डॉग्स के अलावा जो बैट्स होते हैं केव्स वगैरह में, वो भी रिजर्वायर्स होते हैं. और हेंड्रा वायरस भी एक वायरस है जिसमें बैट्स इन्वॉल्व है. तो ये तीनों डिजीजेस जो होते हैं ना, इसमें बैट्स रिजर्वायर्स एक्ट करते हैं, सो जिसकी वजह से जूनोटिक हो जाता है. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. द एग्जांपल ऑफ सैप्रोजूनोसिस इज एंकाइलोस्टोमियासिस, botulism, histoplasmosis, all of the above. What is saprozoonosis? What is saprozoonosis? Saprozoonosis basically बहुत सारे टाइप्स है ना जूनोसिस के. हम मतलब क्लासिफिकेशन जब जूनोसिस के पढ़ते हैं तो सैप्रोजूनोसिस वो जूनोसिस होता है जिसमें इन्फेक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक तो वर्टिब्रेट होस्ट की जरूरत पड़ती है, इनवर्टिब्रेट होस्ट की जरूरत पड़ती है, और एक नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब कि इनएनिमेट नॉन एनिमल मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सॉइल, फूड, क्लोथिंग, वाटर की जरूरत पड़ती है ताकि ट्रांसमिशन साइकिल कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो इसमें हम अगर हम एंकाइलोस्टोमा की बात करते हैं, एंकाइलोस्टोमा कैनाइनम ये एक निमेटोड है, तो इसमें भी सॉइल जरूरी है. सॉइल में एंकाइलोस्टोमियासिस होता है, डॉग हुकवर्म जिसको कहेंगे, तो इसके लिए सॉइल जरूरी है. राइट, बोट्युलिज्म भी सॉइल सैप्रोफाइट है, हमें पता है, इसमें भी सॉइल की जरूरत पड़ती है. हिस्टोप्लाज्मा फंगल डिजीज है, इसमें भी सॉइल में फंगल स्पोर्स होते हैं. ठीक है, तो ये सारी तीनों ऐसी डिजीजेस है जिसमें वर्टिब्रेट होस्ट भी इन्वॉल्व है, इनवर्टिब्रेट होस्ट भी इन्वॉल्व है, और इनवर्टिब्रेट होस्ट के साथ साथ नॉन एनिमेट मतलब कोई भी नॉन लिविंग मटेरियल इन्वॉल्व है, जैसे कि सॉइल, फूड, क्लॉथिंग इन्वॉल्व है फॉर द ट्रांसमिशन लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. सो ये कंप्लीट एग्जांपल जो तीनों है, ये एग्जांपल्स है सैप्रोजूनोसिस के. इसके फिर हम फर्दर टाइप्स भी पढ़ते हैं जो हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, तो सैप्रोजूनोसिस के टाइप्स है, बट जनरल टर्म्स में सैप्रोजूनोसिस में ये तीनों आ जाता है. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस इन मैन इज wildlife, reptiles and rodents, dogs and cattle, sheep and pigs. बी. कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने बोला? बी. सी, यहाँ पर वी नो दैट rodents आर इम्पोर्टेंट, राइट, बट rodents के साथ ये कह रहे इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन, बट rodents के साथ वी हैव एन ऑप्शन reptiles. reptiles आर नॉट सो कॉमन. तो जब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं, ऑप्शंस में हम मोस्ट अप्रोप्रिएट देखते हैं. ठीक है ना, दो वी हैव rodent but at the same time we have reptiles also, but if we see dogs and cattle they are much more common, वो reptiles से ज्यादा कॉमन है. ठीक है ना, तो वहां पर जो पॉइंट्स है, हम जब भी ऑप्शंस देखते हैं हमें हमेशा अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना. हमें पता है रोडेंट्स है, लेकिन रोडेंट्स के साथ इन्होंने रेप्टाइल्स भी दिया है. ठीक है ना, लेकिन दूसरे ऑप्शन में इनमें डॉग एंड कैटल भी दिया है जो इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है, इंपॉर्टेंट सोर्स है लेप्टोस्पायरा का इन मैन. ठीक है, तो यहाँ पर वी विल गो फॉर डॉग्स एंड कैटल. ऑल्दो रेप्टाइल्स भी है, बट रेप्टाइल्स जो होते हैं दे आर लेस कॉमनली एसोसिएटेड, क्योंकि ह्यूमंस और रेप्टाइल्स का काफी कम कनेक्शन है ना. क्रोकोडाइल का काफी कम कनेक्शन है एज कम्पेयर टू डॉग्स एंड कैटल. ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सोर्स इन मैन, मैन में जब हम बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट देखते हैं. ऑल्दो रोडेंट्स है, बट रोडेंट्स के साथ वी हैव रेप्टाइल्स ऑल्सो, तो रेप्टाइल्स लेस कॉमन है, तो उसकी वजह से डॉग्स एंड कैटल बन जाता है इंपॉर्टेंट सोर्स एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्वेश्चन के लिए एज अ सोर्स ऑफ लेप्टोस्पायरा इन मैन. अगर रोडेंट्स खाली होता तो रोडेंट्स हम बोल सकते थे. ठीक है, बट यहाँ पर रेप्टाइल्स भी है, दे आर लेस कॉमन, so we will go for option C, that is dogs and cattle, because ये important source है along with the rodents. Okay, so correct options में dogs and cattle आएगा. Which of the following insect vectors is the true reservoir of scrub typhus? Trompiculide mites from rats, Xenopsilia chiopus fleas, Glossina species, all of the above. All of the above.
नो, इसका जो आंसर आएगा बेसिकली, जो स्क्रब टाइफस है, ये एक रिकेट्शियल डिजीज है, एंड इसको कौन करता है? इसको करता है रिकेट्शिया ओरियंशिया सुसुगामोशी, दैट्स रिकेट्शिया। तो वो रिकेट्शिया कौन ट्रांसमिट करता है? मतलब कि इसमें ट्रांसमिट होती है ट्रॉम्बिक्यूलाइड माइट्स होती है वो, ठीक है ना। इनको हम कहते हैं चिगर माइट्स भी, दैट्स वाई इसको चिगर फ्ली भी कहते हैं, या चिगर टाइफस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो इम्पोर्टेंट, वो एक तो ट्रांसमिट भी करते हैं स्क्रब टाइफस, और वो इसका रिजर्वायर भी होता है, ठीक है ना। तो वो जो फ्ली माइट्स होते हैं उनको हम ट्रॉम्बिक्यूलाइड माइट्स कहते हैं, या चिगर माइट्स कहते हैं, या उसका जो एक्चुअल नेम है दैट इज लेप्टोट्रॉम्बिडियम डेलियंस, ठीक है ना। लेप्टोट्रॉम्बिडियम, ठीक है। वो है ट्रू रिजर्वायर ऑफ स्क्रब टाइफस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ट्रॉम्बिक्यूलाइड माइट्स। तो ये ट्रांसमिट भी करती है, ये ट्रांसमिशन में भी हेल्प करती है, और ये रिजर्वायर भी एक्ट करता है of the scrub typhus. Okay, so the correct answer is A, trombiculide mites. Okay, now this is the match of the following. Match the following. तो match the following में हम देखेंगे, let me just मैं नीचे डालती हूँ क्वेश्चन को. Okay, match the following में हम दिस इज द मैच. यहाँ पर आपको डिजीज है, और यहाँ पर आपको इसके एसोसिएटेड अप्रोप्रिएट आंसर्स है. सो व्हाट डू यू फाइंड? क्यू फीवर का क्या होगा अप्रोप्रिएट मैच? कॉक्सिला बर्नेट. कॉक्सिला बर्नेटाई. सैप्रोजूनोसिस, इनएनिमेट सब्सटेंस. इनएनिमेट, मैंने अभी कहा इसमें इनएनिमेट सब्सटेंस जरूरी होता है. साइक्लोजूनोसिस, हाँ, सोलियम. या टीनिया टेनिया सोडियम. सोलिया. हाँ, एंड ट्यूबरक्लोसिस वी नो इट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरक्लोसिस. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर? वी हैव सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ओके. Zoonotic disease transmitted by human feces. Hydatidosis, cysticercosis, smallpox, none of the above. सिस्टिसर्कोसिस. Yeah, very good. Cysticercosis like टीनिया सोलियम, क्योंकि टीनिया सोलियम जो होता है वो पर्सन, अगर कोई इंसान अनकुक्ड या रॉ पोर्क खाता है, तो उसमें अगर टीनिया सोलियम के सिस्ट होते हैं, वो इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, वहां पर दे डेवलप अडल्ट स्टेज आ जाता है, और फिर अलोंग विद द फीसिस वो मतलब जो इनके प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं टीनिया सोलियम के, वो फीसिस के थ्रू पास होते हैं. जब हम हाइड्रेटिडोसिस की बात करते हैं, हाइड्रेटिडोसिस में मैन जो है, जिसको हम कहते हैं इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस, मैन इसमें एक्सीडेंटल होस्ट है, तो मैन इसमें ये सेगमेंट्स पास नहीं करता है. और स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं, स्मॉल पॉक्स तो बिल्कुल भी ये कंटीजियस डिजीज है, तो इसमें ह्यूमन फीकल ओरल रूट तो फॉलो होता नहीं है, ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन इसमें सिस्टिसर्कोसिस आता है. जो टीनिया सोलियम होता है वो थ्रू फीको ओरल रूट चला जाता है. ओके, दैट फॉलोज द फीको ओरल रूट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिस्टिसर्कोसिस. Rats normally pollute the environment through their urine, which contains microbes like Borrelia, Staphylococcus, Leptospira, Brucella. लेप्टोस्पाइरा. लेप्टोस्पाइरा. या वेरी गुड. लेप्टोस्पायरा जो होता है, हमें पता है रैट्स इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है लेप्टोस्पायरा के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन इन द सेम वे वी नो दैट जो यूरिन जो सॉरी लेप्टोस्पायरा है, इट हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर किडनीज. तो ये किडनी में प्रेजेंट होता है, और रैट का जो यूरिन होता है वो इंपॉर्टेंट सोर्स होता है. सिंस रैट एक डोमिसिलेटेड एनिमल है, मतलब इट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो जहां पर भी रैट्स लाइक पल्यूट करेंगे वाटर बॉडीज को, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज को, स्विमिंग पूल्स को, ऐसी ऐसी जगहों पर, या इवन घरों में भी यूरिन का, देर उनका जो यूरिन होता है दैट्स पोटेंट सोर्स फॉर लेप्टोस्पायरा. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज लेप्टोस्पायरा. रैट्स का यूरिन, यूरिन इज द प्रिंसिपल